कल की मुरली पे पहले चर्चा करेंगे। करो याद, कल क्या मुरली थी? ठीक बोल रहे, बोलो। बहनों की मुरली थी, भाइयों से नहीं पूछ रहे इसलिए। क्या मुरली थी कल? भाई लोगों को भी याद रहती है मुरली? बोलो क्या थी मुरली? आज की मुरली की सुना दो कोई पॉइंट। हाँ वो लास्ट था। मुरली की पॉइंट सुना दो। सबसे मेहनत का काम आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि। लोगों ने तो शोर मचाया दुनिया में, ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बनाती हैं, यहाँ बना रहे भाई भाई, बहनों को भी भाई। भाई क्या? आत्मा। जब उन्हें ये पता लग जाएगा ये आत्मिक भाव पैदा कर रहे तो नतमस्तक हो जाएंगे। बहुत सारे अच्छे सन्यासी आजकल बोल रहे हैं अच्छी अच्छी बातें ब्रह्मा कुमारी के बारे में। अच्छे अच्छे बड़े सन्यासी, कोई तो महामंडलेश्वर भी है, कोई मठाधीश, बड़े महंत हैं, बहुत अच्छा बोल रहे। ज्ञान को समझ लिया उन्होंने कि जो ज्ञान हम आज तक सुनते आए शास्त्रों का, उससे आगे का ज्ञान है ब्रह्मा कुमारियों का। तब उनके मुख से हम सुन सकेंगे, संसार सुन सकेगा। हम ही अपनी बात सुनाते हैं तो लोग तो सोचेंगे ना इनकी अपनी बात है, पर वो सुनाएंगे तो बड़ा प्रभावकारी होगा। तो कर्मातीत अवस्था अर्थात भाई भाई की दृष्टि, अंत में एक के सिवाय कुछ भी याद ना आए, देह बिल्कुल भूल जाए। कर्मातीत होते ही तब है जब सब विकर्म समाप्त हो जाते हैं, और उसका अभ्यास यही है अशरीरीपन, आत्मिक दृष्टि, पावरफुल योग। पीछे मुरली में आया था बहुत अच्छा, मैं तुम्हें देखूं तुम मुझे देखो, करंट लेते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा के स्वरूप को देखना योग में प्रैक्टिस करेंगे सभी। चलते फिरते खाते पीते प्रैक्टिस करेंगे। महाज्योति को परम धाम में देखना, उसका दिव्य स्वरूप। बिंदु नहीं कि पेंसिल से बिंदु लगा दिए है भगवान, वो नहीं। बिंदु तो इसलिए कहा गया कि वो बहुत सूक्ष्म है, उसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु उससे जो एनर्जी फैलती है वो अनंत है, बहुत जबरदस्त। वो स्वरूप उसका परम धाम में देखा करें। मैं छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे आकाश में सूरज उदय होता है, देखा होगा सबने। लालिमा फैल जाती है, किरणें फैलने लगती हैं। पहले आग का गोला जैसा दिखेगा, फिर किरणें फैलने लगेंगी। शिव बाबा ऐसे ही परम धाम में बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु स्वरूप, उसकी एनर्जी जैसे उसकी लालिमा सारे ब्रह्मलोक में फैलती है, उसकी शक्तियाँ दूर दूर तक जाती हैं। ऐसा उसका स्वरूप देखेंगे तो जिस भी वस्तु को, व्यक्ति को, ऑब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे उससे हम जुड़ जाते हैं, उसकी एनर्जी हम में आने लगती है। तो निराकार शिव बाबा को देखेंगे, जुड़ गए हम उससे, उसकी शक्तियाँ हम में आने लगेंगी। और उसकी शक्तियाँ हम तब ग्रहण करेंगे जब हम आत्मा बनकर बैठेंगे।
देहभान में बैठेंगे तो पूरी तरह उसकी एनर्जी ग्रहण नहीं होगी। इसलिए आत्मा समझने का अभ्यास बहुत जरूरी होता है। हमें आत्मा इसलिए भी अपने को समझना है क्योंकि सारे विकारों का संबंध देह से रहता है। देहभान छूटता जाए तो सभी विकार छूटते जाएंगे। बाबा सतयुग की बात कर रहे थे, आज थी शायद। हर एक को अपना अपना बगीचा होगा, छोटा मोटा नहीं, अच्छा बड़ा बड़ा होगा। बच्चे घूमेंगे, हाँ। और फूल कैसे होंगे? सुगंधित। हवाएं फर्स्ट क्लास होंगी, आजकल जैसी नहीं कि तपा रही है, खुशबूदार हो जाएगी हवा। अब जब सुगंधित फूलों से टच करके आएगी तो हवा भी सुगंधित होकर बहेगी। मुझे याद आ रही थी तब बात कि बाबा कहा करते हैं, जब तुम देवता हो तुम्हारे अंग अंग सुगंधित हैं। कलयुग में मनुष्य के अंग अंग दुर्गंध से भरे हुए हैं। योगियों के अंग अंग शीतल होते हैं। तीनों चीजें तो सतयुग का वर्णन किया बाबा ने बहुत अच्छा। वो दुनिया बाबा के सामने आ गई। कैसा संसार होगा, एक एक का घर ही कितना बड़ा होगा। सोचो कितना बड़ा होगा आपका घर। माताओं को कितना चाहिए हैं? 100 गज, 50, 500, 1000, बोलो। 1-1 किलोमीटर चाहिए। कहेंगे 1 किलोमीटर में तो घूमने में ही थक जाएंगे। बहुत बड़े बड़े घर होंगे क्योंकि देवता हैं ही थोड़े। तो 1 किलोमीटर तो छोटे से छोटा घर होगा। एक वर्ग किलोमीटर कहते हैं, 100 मीटर बाई 100 मीटर। ये 1000 मीटर हो जाएगा, 1000 10,000 हो जाएगा। 100 मीटर बाई 100 मीटर, इतने बड़े बड़े घर हो जाएंगे। फिर क्या है, जनसंख्या बढ़ने लगेगी तो उन्हीं घरों में बंटवारा होने लगेगा ना, जैसे आजकल होता है। तो कम होने लगेगा त्रेता तक जाते जाते। राजाओं के घर महल कई किलोमीटर्स में होंगे, उनके पास सब साधन होते हैं ना। कलयुग में भी आपने कहीं किले देखे हों तो अच्छे बड़े बड़े होते हैं। जयपुर का राजा, अब वो तो कोई बहुत बड़े राजा तो नहीं, एक छोटी स्टेट, पर उनके 2 बड़े बड़े किले, 2-3 होंगे। कितने बड़े बड़े हैं। एक तो हवाई उसमें है, देखा है ना, हवा महल कहते हैं, जिसमें हवा आती है। देखो कैसी ज़बरदस्त इंजीनियरिंग थी। लाइट रहती थी किलों के अंदर, ऐसा सिस्टम बना हुआ था। जबकि इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे, आर्किटेक्ट भी नहीं थे, लेकिन इतने मजबूत बनते थे कि दुश्मन उन्हें तोड़ भी नहीं पाते थे। तो ऐसे बड़े बड़े स्थान हमें बाबा दे रहा है। बाबा भारत की बहुत महिमा करते हैं। भारत अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता। सबसे पवित्र खंड। क्यों विनाश नहीं होता? भगवान के कदम पड़ते हैं यहाँ। आप इस बात से सोचो, इस मधुवन का जहाँ हम बैठे हैं, आगे चल के कितना महत्व हो जाएगा। यहाँ तो ब्रह्मा जी ममा रही, जगदम्बा सरस्वती, दुर्गा देवी यहाँ रही। उनके कदम, दृष्टि, हाथ सब पड़े हैं। यहीं उन्होंने तपस्या की है। ये ऐसा चार्जिंग प्लेस बन गया है और आने वाले समय में प्रख्यात हो जाएगा कि लोग यहाँ आया करेंगे। बोलो, आपके मुख से सुनना चाहते हैं, क्या क्या होगा? हाँ, चार्ज हो जाएंगे, ये तो है ही। बहुत लोग निरोग होकर जाया करेंगे यहाँ से। बहुतों को यहाँ, जो बहुत बड़ी बात होगी, साक्षात्कार हुआ करेंगे इस भूमि पर आते ही।
मैं सुनाया करता हूँ एक बात। हम नांदेड़ गए, महाराष्ट्र में है, बैठे हैं महाराष्ट्र के भाई बहने, नांदेड़ है। तो मैंने पूछा, गुरुद्वारा बहुत अच्छा, 2 बार जा चुके। दूसरी बार जब गए तो सोना चढ़ाया जा रहा था पूरे गुरुद्वारे पे। हमने चढ़ते हुए, हमें दिखाते हैं, वो अंदर ले गए, बड़े प्यार रखते हैं, बैठा देते हैं वहीं हमें। तो मैंने पूछा, यह पंजाब से यहाँ कैसे आ गए भाई? कहा ये तो हमारा एक अच्छा तीर्थ है, इंटरनेशनल, सारी दुनिया का। तो मैंने पूछा ये तीर्थ कैसे बना? तो कहा हमारे गुरुदेव यात्रा करते हुए 3 दिन यहाँ ठहरे थे। मैं सोचता रह गया, 3 दिन गुरुदेव, गुरु नानक देव थे या कौन, वहाँ ठहरे, सिखों का तीर्थ बन गया। और जहाँ भगवान सालों साल ठहरा हो। सोच लो क्या बन जाएगी, बन गई है, पर ये भूमि महान तीर्थ बन जाएगा। यहाँ का पानी लेकर लोग जाया करेंगे, गंगा जल इसके पीछे ढीला पड़ जाएगा। कहा गंगा जल तो बहुत, गंगा में तो बहुत नहा लिए, पावन तो बने नहीं, लेकिन यहाँ के पानी से आत्माएं निरोग हुआ करेंगी। एक बार ब्रह्मा भोजन मिल जाए तो अपने को धन्य माना करेंगे, धरती पर मस्तक टेकेंगे, यहाँ आकर चार्ज करेगी ये भूमि अनेकों को। एक और बड़ा काम होने वाला इन भूमियों से, तीनों जगह से, कि देवकुल की जो बहुत आत्माएं यहाँ आएंगी, करोड़ों करोड़ों आएंगी धीरे धीरे, उन सब के देव संस्कार यहाँ आते ही जागृत हो जाएंगे। जो भूले हुए हैं, जो दबे हुए हैं, यहाँ आएंगे, जागृत हो जाएंगे। आप विचार करो, हमारे कितने म्यूजियम हैं संसार में। हमारे भारत में आबू में जो म्यूजियम है, उसको साल में देखने वाले कई लाख हो जाते हैं। हमारे पीस पार्क में आने वाले साल में कई लाख हो जाते हैं, जबकि ज्ञान सुनते हैं वहाँ, केवल घूम के नहीं जाते। और सेंटरों में कोर्स करने वाले, हमारे मेले होते थे उनसे ज्ञान लेने वाले, 7 दिन कोर्स और प्रदर्शनी देखने वाले, ये संख्या कई करोड़ों में है। वो सब एक झटका लगते ही यहाँ आ जाएंगे। एक झटका लगने दो, कहेंगे अरे हमने तो ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान लिया हुआ, हम घर में ही मुरली सुनते थे। अब कुछ कुछ कहने लगेंगे, हम तो योग भी लगाते थे, लहसुन प्याज छोड़ दिया था। और ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना सबसे बड़े गर्व की बात हो जाएगा दुनिया में। अब तो बहुत लोग बैज लगाने से लज्जा महसूस करते हैं ना, तब तो बड़ा बड़ा बैग और दिखाते हुए लोगों को कि हमको बैज है बाजार में चला करेंगे लोग। आज भी आए एक आंध्र के मिनिस्टर, MP रहे, MLA रहे, मिनिस्टर रहे, अभी भी खड़े हैं चुनाव में, 8 मास से ज्ञान में आ गए, 1 दिन के लिए आए थे, बहुत अच्छा ज्ञान ले लिया। सभी धारणाएं थी, उनको बहन जी ने बैज ही नहीं दिया था। मैंने कहा अरे 2 बेचारों को ने सुनाया, मुझे बैज नहीं मिला, पर जो आप में धारणा मेरे में भी सब हैं, पवित्रता सहित। बस इतना ज़रूर होता है कि भाई पॉलिटिक्स में हैं, बाहर आना जाना पड़ता है, भोजन हम लहसुन प्याज के बिना खाते हैं, लेकिन खाना पड़ जाता है कहीं कहीं। ने कहा ये तो देखो मिलिट्री वालों को बाबा ने थोड़ी मार्जिन दी थी, तो बाबा का नाम अब रोशन होने जा रहा है। बाबा के 2 शब्द याद दिला दूं, फिर भोजन पर आ जाए हम। बहुत कम लोगों को याद हैं बाबा के वो शब्द, साकार मुरली के। बच्चे, एक दिन आएगा संसार में स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा। हिंदी में सुनो, रूहानी क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति आ जाएगी। जैसे विलक्षण है ना,
अब टीवी खोलो तो क्या चर्चा है, वो उसको गाली दे रहा, वो उसको गाली दे रहा। आजकल तो इलेक्शन में बहुतों के पास तो कुछ रहा ही नहीं गाली देने के अलावा। फलाना ऐसा है, फलाना नेता ऐसा है, हम क्या करेंगे वो नहीं बोल रहे हैं, ये खराब लोग हैं। हर मनुष्य के मुख पर इलेक्शन है, कौन जीतेगा, किसको कितने वोट मिलेंगे, क्या होगा। ऐसे ही ज्ञान रह जाएगा संसार में, क्रांति। और दूसरी बात इससे ही जुड़ी हुई, एक दिन आएगा बच्चे, संसार में पवित्रता की क्रांति हो जाएगी। सभी लोग, क्योंकि अंतिम समय होगा, समझो आप ये सोच लो आखिर 2-3 साल, सभी लोगों में पवित्र संस्कार जागृत हो जाएंगे। इससे सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान मिल जाएगा। तो हम सभी ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां आप सभी चार्ज हो रहे हैं, महसूस होता है। हमारे संकल्प हमें चार्ज करते हैं। बस इतना याद रखेंगे, हमारा योग, हमारा मेडिटेशन, शिव बाबा से हमारा पावरफुल कनेक्शन हमें चार्ज करता है। रोज चार्ज होके जाएंगे यहाँ से। जो भाई बहनें 1-2 मास के लिए रहते हैं, बहुत सुंदर अवसर होता है अपने को चार्ज करने का। चार्ज करने का अर्थ है अपने को पावरफुल बना देने का, अपने मूल संस्कारों को जगा देने का, अपना सोया हुआ भाग्य जगा देने का। तो वो समय चल रहा है हमारे लिए। भोजन की बात कल की बाबा ने साकार में की थी ये बातें। मैं 1-2 बात आपको सुना देता हूँ उस मुरली की, गहरी कल की मुरली की। आप लोगों ने कैच की हो या न की हो। जब तुम्हें ऐसा पवित्र योग युक्त भोजन मिलने लगेगा, तब तुम्हारी संख्या बहुत वृद्धि को पाएगी। क्या सीखेंगे इससे? पा गई वृद्धि को। घरों में भी माताएं अगर योग युक्त होकर भोजन बनाएंगी तो आपके परिवार वाले सभी ज्ञान में आ जाएंगे, दूसरों के क्रोध समाप्त हो जाएंगे, मन की अशांति भाग जाएगी। कोई शराब पीता है वो समाप्त हो जाएगा, दुनियावी आकर्षण ज़्यादा है वो भी ढीला पड़ जाएगा। मैं ये अभ्यास कराता हूँ माताओं से। माताएं बताती है मेरा पति गुस्सा बहुत करता है। मैं उन्हें सिखाता हूँ कि भोजन बनाते अभ्यास करो अच्छे, और जब खिलाओ तो अभ्यास करना इस पवित्र ब्रह्मा भोजन को खाने से इसका चित्त शांत हो जाए। बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। कई शराबियों की शराब छूट गई है। भोजन में बहुत ताकत है। योग युक्त भोजन बनाना। बाबा के कुछ और भी शब्द थे। ब्रह्मा बाबा को चिंतन चल रहा था, जो योग युक्त होगा वो, बताओ किसने कैच किया? ये हम सब के लिए धारणा, भोजन बनाने की बात नहीं। जो योग युक्त होगा वो ज्ञानी भी होगा, और जो ज्ञानी होगा बाबा उसे बाहर सेवा पे भेज देंगे। फिर भोजन कौन बनाएगा? चिंतन चल रहा है ब्रह्मा जी का। फिर कहा जब बहुत महारथी हो जाएंगे तो कुछ को भोजन पे लगा देंगे। चिंतन चल रहा था, मुझे सब बातें याद हैं। तो योग युक्त भोजन संभव है योग में रह के भोजन बनाना? कौन कौन बहनें समझती हैं संभव है? बहुत अच्छा, आप तो बहादुर हो बहुत। क्योंकि नहीं तो किचन में जाते ही वहाँ की खुशबू बाबा को भुला देती है। काम
बाबा को भुला देता है, काम में बिजी हो जाते हैं। ऐसा अपना अभ्यास करना है। बाबा ने सब दिया कि हम कर्म कॉन्शियस न हो। काम ये करना है, ये करना है, अब सब्जी काटनी है, अब ये करना है, इसको कहते हैं कर्म कॉन्शियसनेस। कर्म पे सारा ध्यान, इसे हटा के बुद्धि ऊपर। और आप अगर थोड़ा अभ्यास कर लें तो एक चीज पाएंगे आप सभी भाई लोग भी जो भोजन बनाते हो, किचन में योग सबसे अच्छा लगेगा। करके देखना, किचन आपका बाबा का रूम बन जाएगा। बाबा की और एक बात ध्यान रखनी इसमें, फिर मैं अपनी एक बात सुना देता हूं। भोजन में प्यार और खुशी भर देना, ये तरीका है भोजन को टेस्टी बनाने का। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कभी कोई व्यक्ति टेंशन में, परेशानी में, गुस्से में भोजन बना रहा हो, माल मसाला वही डाल रहा हो, दूसरा व्यक्ति प्यार से शांत में बाबा की याद में वही मसाला डालते हुए भोजन बना रहा हो, टेस्ट किस में ज़्यादा होगा? तो कल जो एक बात बाबा ने कही, मुझे अपनी बात भी याद आ गई थी। एक बार बाबा अपने रूम में आए थे, तो जल्दी चले जाते थे बाबा, क्योंकि 6 बजे से शुरू हो जाता था प्रोग्राम, 6:30 तक बाबा आ जाते थे और 10:30, 11 बस ऐसे चले जाते थे। तो पहले ऐसा ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं होता था कि कोई बाबा को भोजन खिलाया जाएगा हर बार। बाबा बहुत देर तक ये हर एक से मिलते थे, मेरे को देखो माता है, मेरे को उधर नहीं, वहाँ पे ही बैठेंगे। तो बात पता नहीं 71 की है। मैं किचन में था, हम 2 थे, एक वल्लभ भाई था, उसने शरीर छोड़ दिया है। ऊपर एक ही जगह हम लोग रहते थे, लाइट हाउस जो है सामने बिल्डिंग। तो सामने तो कोई नहीं होता था बाबा के, सब लोग मिलके चले गए। दीदी दादी अब आएंगी विदाई देने, वो होती नहीं थी आगे। तो लच्छू बहन होती थी, बाबा ने लच्छू बहन को कहा मेरे नाम से सूर्य को बुलाओ। अब वो नीचे पहुंचे, आवाज दे रही, सबने सुन लिया, बाबा बुला रहा है तुम्हें, जल्दी आओ। हम जगह सोए तो नहीं थे, बाबा आया था तो नहीं। तो जो कपड़े पहने थे ऊपर वो नेपाली शॉल होती थी डाल के, उन दिनों ये सफ़ेद कपड़े ये वो ज़्यादा नहीं होते थे। हम बाबा के सामने, और जब हम दोनों बाबा के सामने आए तो एक वंडरफुल बात थी कि वहाँ कोई नहीं था। बाबा गुलजार दादी के तन में बैठा है अकेला। लच्छू बहन हमें बुला के दादियों को बुलाने गई है कि चलो काम हो गया, बाबा को विदाई दो। हम तो मजे में आ गए, एकदम आनंद में, कोई नहीं है। बड़े बैठे रहते थोड़ा डर लगता था ना। तो बाबा ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि तब मेरा योग बहुत अच्छा था, मैं किचन में था। तो बाबा ने कहा कि योग युक्त भोजन बनाने से सभी की स्थिति में जो सुधार होगा उसका 1% आपको मिलेगा। पूछा कितने लोग हैं? पूछा आज कितने लोग हैं? मैंने कहा बाबा 400 हैं। 400 थे तो कहा 400% आज जमा हो गए। हम खुश हो गए। फिर बाबा ने कहा कि देखो, यज्ञ में 2 चीजें मिलती हैं जो बाहर नहीं मिलती, एक ब्रह्मा भोजन और एक बाप। तो ब्रह्मा भोजन यदि प्यार से और योग युक्त होकर बनाया जाएगा, 400 थे ना, तो बाबा ने बहुत गहरी बात कही। तो एक बार के भोजन में ही उतना फल मिलेगा जितना 1000 को संदेश देने से मिलता है। हमें और आनंद हो गया। नहीं तो लोग ऐसा सोचते हैं ना, भाई भोजन बनाना तो छोटा सा काम है, पर योग युक्त भोजन बनाना बहुत बड़ा भाग्य, बहुत बड़ा पुण्य है।
फिर बाबा ने और कुछ कहा, याद तो नहीं, बहुत साल हो गए, 55 साल पहले की बात है। फिर हमें कहने लगे, बाबा कुछ पूछना है। अब हमें तो कुछ याद ही नहीं था, बिस्तर से उठ के आए थे, अब कोई आ नहीं रहा। अब हम लोग दृष्टि ले ले के भी थोड़े क्या करें अब। बाबा का कुछ पूछना है, 2 बार पूछा, कुछ था ही नहीं। फिर कोई आया, हम चले गए। तो ब्रह्मा भोजन बहुत बड़ी चीज है, चाहे आप अपने घरों में बनाते हैं, चाहे कई बहनें माताएं सेंटरों में भी भोग तो बनाने जाती हैं। बहुत बड़ा पुण्य है ये। क्यों, अब मैं उस पर आ जाता हूँ। ये जो प्रकृति है, सब्जियां प्रकृति है ना, पानी, दाल चावल, सब, आटा गेहूँ, ये प्रकृति से आता है ना। इस प्रकृति में मनुष्य के वाइब्रेशंस को ग्रहण करने की सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। इन सब में भी ज़्यादा शक्ति होती है पानी में। पानी हमारे वाइब्रेशंस को तुरंत अपने में समा लेता है, और जो उसको पिएगा वो उसमें चले जाएंगे वाइब्रेशंस। तो भोजन बनाते, अगर आप बहुत आनंदित स्थिति में हैं, आप गीत बजा ले बाबा के, कोई मनपसंद क्लास चला ले, मुरली चला ले, अच्छी स्थिति में स्थित होकर भोजन बनाए। एक है योग युक्त, दूसरा है अच्छी स्थिति में स्थित होना। समझ रही ना बहने अर्थ दोनों का। मान लो आपका योग इतना नहीं रहता, छूटता है, भूलता है, तो बहुत आनंद में बाबा से बात करते हुए आपके लिए भोजन बना रहे हैं। ये भोजन हमारे परिवार के लिए औषधि बन जाएगा, ये अमृत है, जो भी इसे खाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, वो निरोग हो जाएंगे। बाबा इस पर अपनी नज़र डाल दो, अपने वाइब्रेशंस डाल दो, बातें करते रहो। ये तो इजी है ना, थोड़ा सा अपने को हटाना पड़ेगा और बातों से। तो ये करते हुए भोजन में हमारे ये सुंदर वाइब्रेशन समा जाएंगे। और ये बिल्कुल सीधा सिद्धांत है, जो वाइब्रेशंस आपने भोजन में भर दिए, खाने वाले में वही पहुंच जाएंगे, वो नष्ट नहीं होते हैं। आपने अगर भोजन इस संकल्प से बनाया है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बहुत बार याद कर लिया, तो पवित्रता भर गई आपके भोजन में। यदि आपने भोजन इस संकल्प से बनाया है, ये भोजन अमृत तुल्य है, औषधि है, तो वो वही बन गया। क्योंकि जितनी ऊंची हमारी स्थिति होगी, हमारे संकल्पों का उतना ही गहरा प्रभाव भोजन पर आएगा। आप अपने बच्चों की बुद्धि का विकास कर सकते हैं भोजन से। किसी छोटे बच्चे में गुस्सा आता है, उसके क्रोध को शांत कर सकते हैं आप भोजन खिलाकर, पानी पिलाकर। पानी पर हमने अच्छे अच्छे प्रयोग करा दिए। एक बहन को खुशी नहीं रहती थी, मैं ऐसे ही पानी की बात सुना रहा था चार्ज करने की, उसने दूसरे रूप से कर लिया। वो पानी लिया गिलास में, 7 बार संकल्प किया, मैं बहुत खुशनुमा आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे अनुभव सुनाया, 1 मास के बाद मुझे इतनी खुशी रहने लगी कि वो समाई नहीं जाती थी मेरे से। पानी इंग्लिश में कहते हैं बहुत सेंसिटिव है, बहुत तेजी से वाइब्रेशंस को ग्रहण करता है। इसलिए इसको कहा जाता है मेमोरी को धारण करने की शक्ति पानी में सबसे ज़्यादा होती है, अन्न में, सब्जियों में। इसलिए बहुत महत्व रहा। और ये योग युक्त जो हमारे कर्म होते हैं, ये भक्ति में चलते हैं। आपने योग युक्त भोजन बनाया है ब्राह्मणों ने, तो ब्रह्मा भोजन का इतना बड़ा महत्व हो गया कि कलयुग के अंत में भी लोग ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन खिलाते हैं, जिमाते हैं, करते हैं ना सभी। इसको पुण्य माना जाता है। काम किया यहाँ आप सब ने और पालना हुए
2 युग तक पंडितों की, ब्राह्मणों की, कितना अच्छा काम हो गया। हर कर्म जो योग युक्त होकर किया जाएगा वो भक्ति में यादगार बन जाएगा। बाबा ने सुना ये रहस्य। श्री कृष्ण के हर कर्म की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उसने हर कर्म करते योग युक्त रहने की प्रैक्टिस की। हर कर्म की इसलिए पूजा हो गई। और भी एक बहुत अच्छी बात कही बाबा ने, वो भी बहुत कम आती है मुरलियों में। बाबा और ममा का नींद का समय भी योग में गिना जाता है, इसलिए वो 24 घंटे के निरंतर योगी माने जाते हैं दोनों। क्यों? क्यों बोलो? जब वो सोते हैं तो योग युक्त, उठते हैं तो फिर योग युक्त। और मामा बाबा ही इसमें परफेक्ट रहे, एक्सपर्ट रहे। इसलिए नींद का समय, मान लो उन्होंने 5 घंटे नींद की रात को, तो वो नींद उनकी नींद जैसी नहीं होगी। वो नींद होगी मानो वो बिल्कुल सतोप्रधान स्थिति में विश्राम कर रहे हैं। नींद नहीं, विश्राम, जिसमें तन को भी विश्राम मिल रहा है, आत्मा भी शांत हो गई है। तो हर कर्म जितना हम योग युक्त होकर करते हैं उतना ही वो यादगार बन जाता है। जो योगी होगा वो ज्ञानी भी होगा। और ज्ञान के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कल भी कही, आज भी कही। ज्ञान का मनन बुद्धि में होता रहे। आज के शब्द थे बहुत अच्छे। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे तो तुम क्या बन जाओगे? मास्टर ज्ञान सागर। बहुत बड़ा टाइटल दे दिया। बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे माना चिंतन में रहे, स्मरण में रहे ज्ञान, फीलिंग्स में रहे ज्ञान। तो ज्ञान युक्त होने से, इसको कहते हैं ज्ञान युक्त, व्यर्थ समाप्त हो जाता है, बुद्धि स्वच्छ रहती है, तब योग अच्छा लगता है। तो जिसने ज्ञान के द्वारा अपने मन को शांत कर लिया हो वही सफल योगी बनेंगे। जिसने ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि को दिव्य कर लिया हो, स्वच्छ, क्लीन और क्लियर, वही श्रेष्ठ योगी बनेंगे। ज्ञान से जिसने अपने को स्वमान में स्थित कर लिया हो वो स्थिर बुद्धि योगी बन जाएंगे। ज्ञान में ही 5 स्वरूपों के अभ्यास, वो स्वदर्शन चक्र है पूरा। वो हमारे 5 श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ स्मृतियाँ, जिन्होंने उनका अभ्यास कर लिया, क्या होगा उनको? उनके संस्कार दिव्य हो जाएंगे, प्योरिटी नेचुरल हो जाएगी। जैसे आत्मिक दृष्टि से प्योरिटी बढ़ती है, वैसे ही 5 स्वरूपों के अभ्यास से भी प्योरिटी बहुत बढ़ जाती है। ख्याल करेंगे इन बातों पर। आज की मुरली में और भी था, बहुत अच्छी नशे की बात सुना देता हूँ। कलयुग में मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। बोलो आगे। सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाते हैं और संगम पर तुम्हें पढ़ाते हैं। बोलो भाई लोग बोलो, स्वयं भगवान। है ना नशे की बात? ऐसी बातें याद कर लेनी चाहिए। दिन में 2-4 बार भी याद आ गई तो उसका असर लंबे समय तक चलता है। और असर यही होता है इस ईश्वरीय नशे से कि व्यर्थ समाप्त हो जाते हैं। इससे जुड़ी हुई बाबा की दूसरी बात याद दिला देता हूँ, कल उसे याद कर लेना 2-4 बार। बच्चे, तुम देवताओं के साथ 2 युग तक रहे,
मनुष्यों के साथ भी तुमने 2 युग रहकर देख लिया, अब भगवान के साथ रहो। जितने बार याद करेंगे योग लग जाएगा, है ना मजे की बात। दूसरी बार ऐसे कहा, तुम 21 जन्म देवताओं की गोद में खेले, फिर लास्ट 2 युग मनुष्यों की गोद में खेले, अब भगवान की गोद में खेलो। ये वो ज्ञान की बातें हैं जो हमें योग युक्त बना देती हैं। सभी योग के साथ ज्ञान पर भी बहुत ध्यान दें, महत्व दें इसको। और जो मुरली सुन सकते हैं रोज, यहाँ भी कईयों को सेवा भी होती होगी, स्पीकर पर सुनते हैं। स्पीकर पर सुनना और क्लास में जाके सुनना, इसमें बहुत अंतर होता है। घर में अपने मोबाइल पे सुन लेना, टीवी पे सुन लेना, वो तीसरे नंबर का हो गया। क्लास में जाकर आप मुरली सुने और जीवन को 1 घंटा रस युक्त बनाकर वापस आए, जैसे अमृत पान करके आए हों। अमृत ही है ना वो, ईश्वरीय महावाक्य, भगवान के बोल। लोग तो गीता के वचन सुन के भी आनंदित होते हैं। देखो रामायण की कथाएं चलती हैं, भागवत की कथाएं चलती हैं, लोग वहाँ से भी खुश होके आते हैं। और भगवान जहाँ स्वयं ज्ञान दे रहा हो, अमृत वर्षा हो रही हो, तो ऐसा अनुभव करके आए, अमृत पान करके आ गए हैं। ये तब होगा जब वहाँ एकाग्र होकर मुरली सुनेंगे। इसके लिए लिखना भी चाहिए मुरली की पॉइंट, सारी नहीं, कुछ कुछ। ये नहीं बाबा ने कहा बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठो तो हम लिखने बैठ गए। लिखना तो ठीक है, लेकिन उस टाइम आत्माभिमानी हो जाएं। बाबा सतयुग की बात कर रहे जैसे आज कर रहे थे, तो सतयुग में कुछ क्षणों के लिए पहुंच जाएं। कभी बाबा घर की बात करते हैं परम धाम की, तो उस समय कुछ क्षण परम धाम में पहुंचकर अनुभव करें। बाबा कह रहे तुम किसके सामने बैठे हो, तुरंत अभ्यास करें। सामने भगवान बैठा है, बैठी तो टीचर है, लेकिन हम दूसरे रूप में देखें, बाबा खुद मुरली सुना रहे हैं। आज कहा तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए, भगवान पढ़ाते हैं, इस नशे में स्थित हो जाए तो मुरली का पौना 1 घंटा हमारे लिए अमृत वेले से भी पावरफुल अनुभूति देने वाला होगा। क्योंकि अमृत वेले किसी का कैसा अनुभव, किसी का कैसा। और मुरली के समय हम एक ही मुरली सुन रहे हैं, सारी सभा जितनी बैठी है एक ही चीज सुन रही है। तो अगर सब के सब साथ साथ उसमें स्थित होते जाएं, तो चारों ओर वाइब्रेशंस भी बहुत पावरफुल फैलेंगे और अपनी बुद्धि, अपना विवेक दिव्य होने लगेगा। तो बहुत ध्यान देंगे मुरली पर। कईयों को मुरली का महत्व नहीं होता, सोचते हैं सुन तो ली, बाबा वही तो सुनाएगा आज भी, वो तो हम जानते ही हैं। बाबा कहेगा बच्चे मुझे याद करो, वो तो जान लिया पर किया कितना। बाबा से पूछा गया था ये, जब बाबा व्यक्त हुए तो पूछा यही प्रश्न। बाबा ने कहा कि सुन तो लिया, जान भी लिया, लेकिन धारणा कितनी हुई। जब तक संपूर्ण धारणा न हो, बाबा पढ़ाते ही रहेंगे। क्योंकि बाबा का लक्ष्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बनाना है। बातें तो ये उपनिषदों में भी हैं, दर्शनों में। गीता का तो 2रा अध्याय भरा पड़ा है, तुम आत्माएं हो, सब आत्माएं हैं। कोई किसी को नहीं मार रहा, आत्मा मरती नहीं। अर्जुन को सिखाया जा रहा, तुम भीष्म को थोड़ा ही मारोगे, आत्मा अमर है। पर अभ्यास हुआ क्या? न पढ़ने वालों का हुआ, अर्जुन का भी बहुत कम हुआ। मोह जागृत हो जाता था, युद्ध ही नहीं करता था सच्चे मन से। सामने गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु पर कैसे वाण चलाऊं, भीष्म पिता में युद्ध कर रहे हैं, कैसे लड़ूं उनसे, मैं तो उनकी गोद में खेला हूँ।
तो अभ्यास नहीं हुए ना। बाबा हम सबको अभ्यास कराते हैं। तो कल सारा दिन सभी भाई बहनें, एक तो मैंने जो बातें बताई एक दो बाबा की गोद में खेलने की, सभी कल ये याद करते हुए इस ईश्वरीय नशे को कायम रखते हुए योग युक्त होने का अभ्यास करेंगे और सेवा करते हुए। बहनें माताएं तो किचन में और थोड़े इधर हैं, या अपने घरों में यहीं से आदत डाल दो, मैं आत्मा हाथों द्वारा काम करा रही हूँ। हम काम कर रहे हैं, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं। छोटे छोटे अभ्यास, बाबा मेरे साथ है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भगवान के यज्ञ में रहने का, सेवा करने का सुंदर अवसर मिल गया है। भाई लोग भी जहाँ भी सेवारत हैं, ये सुंदर विचार और थोड़ा योग, शरीरीपन और आत्मिक दृष्टि का बहुत अच्छा अभ्यास, क्योंकि हमारी लंबी मंजिल है। आत्मिक दृष्टि 1-2 साल में भी नहीं हो जाती, सालों साल इसका अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि हम 5000 साल ही देह में रहे हैं, 5000 साल ही देह को ही देखा है, आत्मा तो दिखती नहीं। अब वो आदत काट के आत्मा को देखने की आदत डालना, इसके लिए अच्छी मेहनत की जरूरत है। तो सभी करेंगे ना, भोजन को खास ध्यान देंगे और लक्ष्य बना लो कि पवित्र भोजन खिलाकर मुझे अपने पूरे परिवार का कल्याण करना है, तो और बल रहेगा। ओम शांति।